इन माय यूट्यूब चैनल एडुजन प्लस। दोस्तों, आज के क्लास में मैं आपको एक नया टॉपिक के रूप में पढ़ाने जा रहा हूँ, जो टॉपिक है ज्योग्राफी। और ये सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ह्यूमैनिटी का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। यदि कोई बच्चे +2 की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये सब्जेक्ट काफ़ी कारगर साबित होगा, क्योंकि इससे हमेशा काफ़ी संख्याओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालना चाहते हैं तो बिना ज्योग्राफी का आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन का एग्जाम, कोई भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एग्जाम वो एसएससी का एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो या दरोगा का एग्जाम हो या किसी भी स्टेट पुलिस का एग्जाम हो या डिफेंस का एग्जाम हो, सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ज्योग्राफी के प्रश्न काफ़ी बड़े संख्या में पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ जो बच्चे एकेडमिक सेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, इट मीन्स जो 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं ज्योग्राफी में या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी अच्छे कंटेंट के रूप में साबित होगा। सो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और शेयर करें और लाइक करें। सो अब लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। सबसे पहले दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी के बारे में आज स्टडी करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी मीन्स क्या, ज्योग्राफी क्या है? तो ज्योग्राफी एक ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी एक ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है। यदि ज्योग्राफी के इतिहास को हम जाने, यानी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में जाने, तो ज्योग्राफी की हिस्ट्री काफ़ी पुराना है। डेट मीन्स सबसे पहले यानी पृथ्वी पर जब ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, यानी कि मानव का विकास हुआ, तो मानव के विकास में जो सबसे पुरानी सभ्यता के रूप में, यानी कि पृथ्वी पर सबसे पुरानी सभ्यता के रूप में एक सभ्यता विकसित हुआ जिसको मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। ये वर्तमान समय में यह सभ्यता जो है ईरान इराक के जो इलाका है, उस इराक में इस सभ्यता का माने कि मेन मूल माना जाता है, जहाँ पर इस सभ्यता का विकास हुआ। इस सभ्यता को यदि आप देखें तो सबसे पहले ज्योग्राफी का जो इतिहास जो है इसी सभ्यता के रूप माने इसी सभ्यता से हमें प्रमाण इस ज्योग्राफी के विकास का मिलता है। यानी कि ज्योग्राफी की हिस्ट्री यानी ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अध्ययन का इतिहास, यानी कि स्टडी करने का इतिहास, कब से लोगों ने ज्योग्राफी के अध्ययन करना आरंभ किया, यदि उसकी जानकारी हम लेना शुरू करें तो इसकी जो प्रमाण जो है कुछ बेबीलोन एक वहाँ पर शहर था जो मेसोपोटामिया में, वो मेसोपोटामिया के बेबीलोन शहर में सबसे पहले वर्ल्ड का पहला मैप पाया गया, पहला मानचित्र का प्रमाण मिला। यानी कि पहला मानचित्र का प्रमाण जो मिलता है से बेबीलोन का मानचित्र होता है, जिसका निर्माण इमेग मुंडी नाम के एक ज्योग्राफर ने किया था 600 BC के आसपास में। यानी कि जो विश्व का जो पहला मानचित्र है, उन मानचित्र का जो पहला विकास यानी पहला मानचित्र पूरे विश्व में जो देखा गया है वो मेसोपोटामिया में देखा गया है। किसका मानचित्र? बेबीलोन शहर का मानचित्र। उनका निर्माण इमेग मुंडी ने किया था। यानी कि ज्योग्राफी जो शब्द जो है, ज्योग्राफी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक यानी कि ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है जो ज्योग्राफिया वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ज्योग्राफिया मीन्स का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ मीन्स पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का उल्लेख, पृथ्वी के वर्णन। यानी कि ज्योग्राफी का मतलब मुख्य रूप से होता है पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना। पृथ्वी के बारे में अध्ययन का क्या मतलब? यानी कि जो हम जहाँ पर रह रहे हैं, जिस प्लेनेट पर हम रह रहे हैं, जिस धरती माता पर रह रहे हैं, उन धरती माता का उल्लेख करना, उन धरती माता के बारे में समझना, उन धरती माता के बनावट, संरचना और उसकी बाहरी बनावटें, आंतरिक बनावट, इन सभी चीज़ों का अध्ययन ही मुख्य रूप से ज्योग्राफी है। यानी कि ज्योग्राफी नाम का जो शब्द सबसे पहली बार जो यूज करने वाले एक ज्योग्राफर थे, उनका नाम था एरोटोस्थनीज। एरोटोस्थनीज ने अराउंड 276 से 194 BC के आसपास में इन्होंने इन शब्दों यानी कि जो ग्रीक भाषा के शब्द है ज्योग्राफिया, उन शब्दों का प्रयोग किया। और उन्हीं शब्दों का प्रयोग के कारण जो एरोटोस्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। यानी कि ज्योग्राफी के फादर एरोटोस्थनीज को हम लोग कहते हैं। उसके साथ साथ इन्होंने सबसे पहली बार यानी कि अर्थ का रेडियस यानी कि अर्थ का माप कितना है, मेजरमेंट ऑफ अर्थ क्या है, अर्थ का टोटल माप कितना है, अर्थ का सरकमफ्रेंस यानी कि अर्थ की परिधि कितना है, उसकी माप रेडियस का पता करके एरोटोस्थनीज ने सबसे पहले किया था। उसके बाद धीरे धीरे अर्थ के बारे में जब वैज्ञानिक इंटरेस्ट जगने लगा, जब ज्योग्राफर को माने पृथ्वी के बारे में लोगों को, जब मानव को पृथ्वी के बारे में समझने की जिज्ञासा जगने लगी, तो विभिन्न प्रकार के लोगों ने पृथ्वी को अंदर से काफ़ी अध्ययन करने का अपना रुचि आरंभ कर दिया। और उसी रुचि में एक जो पाइथागोरस जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने पृथ्वी का आकार
पाइथागोरस ने पृथ्वी के आकार गोलाकार बताया। उसके अलावा जो एनाक्सोगोरस है, एनाक्सोगोरस ने पृथ्वी को गोलाकार न कहकर उन्होंने कह दिया कि पृथ्वी गोलाकार नहीं होता है बल्कि पृथ्वी अंडाकार होता है, यानी कि इलिप्टिकल आकार के होते हैं, दीर्घवृत्ताकार होता है। उसके बाद एक हिपार्चस नाम के वैज्ञानिक जो है, जो ज्योग्राफर हैं, उन्होंने सबसे पहले लैटिट्यूड यानी कि पृथ्वी के ऊपर में जो ये पृथ्वी के ऊपर में ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी के जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइंस को हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और इसको लैटिट्यूड कहते हैं। ये लैटिट्यूड का जो लैटिट्यूड के बारे में समझने, लैटिट्यूड का जो एक्सप्लेनेशन सबसे पहले बार जो वैज्ञानिक जो ज्योग्राफर ने किया है उनका नाम हिपर्चस ने किया है, जो उन्होंने बेबीलोनियन मैथमेटिशियन का सेक्साडेसिमल सिस्टम के प्रयोग करके डिग्री में मेजर किया है, ताकि स्पेशियल ज्योग्राफी को पढ़ने में इससे काफ़ी मदद मिले। स्पेशियल ज्योग्राफी मतलब कि स्थानिक भूगोल के कोई भी जगह का हम एग्जैक्ट पृथ्वी पर किसी भी स्पेस का किसी भी जगह का लोकेशन पता करना हो तो उसके लिए स्पेशियल ज्योग्राफी यानी कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के माध्यम से पृथ्वी पर यानी कि हमारे धरती माता पर कहाँ पर कौन जगह है उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। तो उस एग्जैक्ट लोकेशन को पता करने के लिए हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का स्टडी करना और उसके बारे में समझना काफ़ी अति आवश्यक है। तो उसकी जो जानकारी जो हमें देने वाले जो माने ज्योग्राफर है वो हिप्पैकोरस है। फिर एनाक्सीमेंडर ने 610 से 545 बीसी के आसपास में एक इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया जिसका नाम है गैनोमोन नाम के इंस्ट्रूमेंट का मुख्य प्रयोग लैटिट्यूड के मेजर करने के लिए किया गया। उसके बाद टोलेमी जो यानी कि 100 to 170 AD के आसपास में उन्होंने एक डिटेल मैप का कंस्ट्रक्शन किया यानी कि एटलस का बुक का निर्माण किया। तो एटलस के बुक का निर्माण करने का श्रेय जो है वो टोलेमी को जाता है जिन्होंने पूरे के पूरे एटलस का कंस्ट्रक्शन किया। फिर जब मॉडर्न टाइम में जब पूरे वैज्ञानिक रिसर्च काफ़ी डेवलप्ड हुआ तो वैज्ञानिक रिसर्च डेवलप्ड होने के बाद जो जॉन हैरिसन नाम के व्यक्ति ने क्रोनोमीटर H4 नाम के एक यंत्र का आविष्कार किया। जो देखो लैटिट्यूड के बारे में हमारे वैज्ञानिक ने सबसे पहले अध्ययन कर चुके थे। लैटिट्यूड को समझना काफ़ी आसान हो गया था, लेकिन लॉन्गिट्यूड को समझना यानी कि जो वर्टिकल लाइंस है अर्थ पर वो अर्थ के वर्टिकल लाइन को समझना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो जो हमारे जॉन हैरिसन जो हमारे ज्योग्राफर हैं उन्होंने जब एक क्रोनोमीटर H4 का आविष्कार कर दिया तो उससे 0 डिग्री मेरिडियन को पता लगाने में काफ़ी मदद मिला। और 1884 में मेरिडियन कॉन्फ्रेंस किया गया और मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में ग्रीनविच लंदन ग्रीनविच को 0 डिग्री मेरिडियन के रूप में फिक्स किया गया। और इस प्रकार से पूरे ज्योग्राफी का स्टडी का हिस्ट्री जो है सो अभी तक जिस प्रकार से ज्योग्राफी के बारे में अभी हम डिटेल पढ़ते हैं वो ज्योग्राफी का स्टडी धीरे धीरे और भी लोगों में रुचि जगाया। वर्तमान समय में ज्योग्राफी के स्टडी का जो स्कोप है और काफ़ी तेज हो गया है, क्योंकि मैंने आरंभिक समय में यानी कि इनिशियल टाइम में हम लोग ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए मुख्य रूप से जो प्रयोग करते थे वो एक यानी कि यातायात का साधन या कहीं से आ जाकर घूमकर किसी भी चीज़ों को पता लगाकर या अनुमान लगाकर पता करते थे। लेकिन माने कि 19वीं सेंचुरी के बाद बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, तकनीक का प्रयोग किया गया है और उन तकनीकी के माध्यम से अब हम लोग टेलीकम्युनिकेशन के प्रयोग करके सैटेलाइट के प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के मानचित्र मैप्स को हम लोग आसानी से ड्रॉ कर लेते हैं। और उसके बाद जो हमारा ज्योग्राफी का स्टडी जो है से मॉडर्न टाइम में काफ़ी सिंपल हो गया है। तो ज्योग्राफी का स्टडी करने के लिए आजकल हम लोग मॉडर्न टेक्निक का प्रयोग करते हैं। मॉडर्न टेक्निक के प्रयोग करके फिर ज्योग्राफी के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं। तो अब जो हम ज्योग्राफी है यानी कि ज्योग्राफी के बारे में जो सब्जेक्ट हमारा है, ज्योग्राफी जो हमारा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उस ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में हम मुख्य रूप से अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अर्थ के बारे में पढ़ने से पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि ये अर्थ का फॉर्मेशन हुआ कैसे है, यानी कि हमारा जो यूनिवर्स हमें किस प्रकार से बना है। तो दोस्तों अर्थ जो है
यानी कि पृथ्वी का स्टडी करने से पहले हमें अर्थ को, सबसे पहले ज्योग्राफी को हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। यदि हम ज्योग्राफी को क्लासिफाइड करें तो ज्योग्राफी को 2 पार्टों में क्लासिफाइड किया गया है। एक है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल, और एक हमारा है ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत में काफ़ी चीज़ों का काफ़ी ब्रॉड इसका स्टडी है। फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे ब्रॉड स्टडी के रूप में सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी जो हम लोग करते हैं वो सबसे पहले बायो ज्योग्राफी, उसके बाद है क्लाइमेटोलॉजी, उसके बाद है हमारा ओशोनोग्राफी, हाइड्रोलॉजी, पेडियोलॉजी, पैलियोलॉजी। ये डिफरेंट टाइप्स के जो ब्रांचेज है जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। फिर है ह्यूमन ज्योग्राफी। लेकिन इन सभी ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ओरिजिन ऑफ अर्थ को समझना पड़ेगा। डेट मीन्स मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं उस ज्योग्राफी में हमें मुख्य रूप से अर्थ के बारे में ही पढ़ना है, अर्थ का एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। तो ज्योग्राफी का जो अध्ययन करने का जो हिस्ट्री है वो इस प्रकार से डेवलप हुआ है कि सबसे पहले ज्योग्राफी का जो प्रमाण मिलता है, ज्योग्राफी यानी कि पृथ्वी के जो चित्र, मानचित्र यानी विभिन्न जगहों का मानचित्र का जो आरंभ होता है स्टडी करने का, वो हमें मेसोपोटामिया शहर से डेवलपमेंट होता है। यानी कि मेसोपोटामिया के जो एक बेबीलोन शहर है वहाँ से डेवलप होता है। फिर एरेटोस्थेनीज नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले ज्योग्राफी नाम के एक शब्द का कॉइन किया। ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफिया एक ग्रीक भाषा का शब्द है, वहाँ से लिया गया है। उसके बाद उन शब्दों को कॉइन करके वहाँ से ज्योग्राफी और अर्थ के रेडियस का कैलकुलेशन का श्रेय उनको जाता है। धीरे धीरे टाइम बदलता गया, लोगों ने पृथ्वी के स्टडी के बारे में अपना इंटरेस्ट जगाते चले गए और धीरे धीरे अभी के समय में जो हम अर्थ के बारे में जो भी कुछ जानते हैं वो हमारा अर्थ का मेन पोर्शन है। तो हम लोग जितने भी हमारे जो पूर्वजों के द्वारा, जो पूर्वजों ज्योग्राफर के द्वारा हमें जितने भी ज्ञान, जितने भी बातें पृथ्वी के बारे में बताई गई है, उन्हीं चीज को हम आपके सामने ज्योग्राफी में विभिन्न चीजों के बारे में जो स्टडी करेंगे, इसमें से 2 प्रकार के ब्रांच है ज्योग्राफी के, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसको हम लोग अगली क्लास में आपको बताएंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी में स्टडी के किस प्रकार से करते हैं। और सबसे पहले जो ज्योग्राफी का ओरिजिन है यानी कि जो अर्थ का हिस्ट्री है, ये हम लोग ज्योग्राफी का अध्ययन का हिस्ट्री बता रहे हैं कि ज्योग्राफी का अध्ययन किस प्रकार से विकसित हुआ, किस प्रकार से लोगों ने भूगोल के बारे में जानने और समझने के लिए अपना रुचि को जगाया। ये इस प्रकार से इसका इतिहास है। तो कल के क्लास में हम लोग आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हमारा जो अर्थ का हिस्ट्री है, अर्थ का हिस्ट्री हमारा किस प्रकार से डेवलप किया है और किस प्रकार से मानव भूगोल का तेजी से विकास हुआ है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को देखते रहें। मैं आपको पूरा का पूरा जो भी आपके सिलेबस है यानी कि ज्योग्राफी का पूरा क्लिप्स आपको मैं टाइम टू टाइम हर डे आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। और हमारे चैनल पर आपको ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस, यदि पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं आप तब पर भी कंप्लीट सिलेबस, यदि +2 11th किसी का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या ज्योग्राफी में आप रुचि रखना चाहते हैं या किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमारे चैनल से ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। इसीलिए आप सबसे पहले हमारे वीडियो को जरूर पूरा देखें और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो हमारे द्वारा जो भी ज्ञान आपको दिया जा रहा है वो आपके दोस्तों तक भी पहुंचे और समाज में अन्य बच्चों को भी इसका लाभ पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।